हनुमान जी कलयुग में एक जीवंत देवता है जिन्हें चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है। वो कहाँ है ये किसी को नहीं पता, लेकिन वो है हर जगह, ये सबको पता है। उनकी पूजा अर्चना सब लोग करते हैं, लेकिन एक ऐसा गांव भी है जो कि उनसे नाराज है। जी हाँ, आप सबको ये बात नहीं पता हो सकती है, लेकिन ऐसा है। अब इसके पीछे क्या कारण है, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। तो चलते हैं कहानी की तरफ। और हमें ये सच जानने के लिए चलना पड़ेगा वक्त के पीछे, यानी कि रामायण काल में। तो चलें। रामायण की कहानी को तो हर कोई जानता है। हमारे यहाँ बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबको रामायण की कहानी पता है। उसमें ये भी है कि जब मेघनाद ने लक्ष्मण को शक्तिबाण मारा था, तब लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे। उनकी मृत्यु निश्चित थी, क्योंकि कोई इलाज नहीं था। लेकिन वैद्य सुसेन, जिनको कि कहा गया है लंका के ही हैं, लेकिन बहुत जगह लिखा हुआ है कि वो लंका के नहीं हैं, वो भारत के ही हैं। खैर जो भी हो, उन्होंने ये बताया कि इसका इलाज है, लेकिन सूर्योदय के पहले, और वो भी संजीवनी बूटी से। चूंकि हनुमान जी के बारे में तो सबको पता है कि वो संजीवनी बूटी भी लेने गए थे और उन्होंने पहाड़ ही उठा लिया था। लेकिन ये कहा जाता है कि उन्होंने पूरा पहाड़ नहीं उठाया था, उन्होंने बस पहाड़ का एक हिस्सा ही उठाया था। इस पहाड़ का नाम द्रोणगिरी पहाड़ है। ये उत्तराखंड के चमोली में है। चूंकि हुआ ये था कि वैद्य सुसेन ने जब हनुमान जी से कहा कि आप संजीवनी बूटी लेकर आए, हनुमान जी पहुंच गए संजीवनी बूटी लेने। लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि लेकिन वो पहचान नहीं पा रहे थे कि संजीवनी बूटी इसमें है क्या। और इतना समय भी नहीं था कि हनुमान जी संजीवनी बूटी को ढूंढते, तो उन्होंने पहाड़ ही उठा लिया। लेकिन उन्होंने पूरा पहाड़ नहीं उठाया, उन्होंने पहाड़ का एक हिस्सा ही उठाया था। और वो ले आए थे लक्ष्मण जी की जान बचाने के लिए, उनकी रक्षा के लिए। लक्ष्मण जी की जान तो बच गई, लेकिन वो द्रोणगिरी पर्वत अब कहाँ है? ये कहा जाता है कि ये अभी श्रीलंका में ही है। बहुत लोगों का कहना है कि हनुमान जी ने इस पहाड़ को टुकड़ों टुकड़ों में बांटकर श्रीलंका में फैला दिया, लेकिन पता नहीं ये सच है या नहीं। एक पर्वत है वहाँ पर, उसका नाम रूमाशल्ला है, जो कि द्रोणगिरी की तरह ही दिखता है। श्रीलंका में ऊना वटाना के बीच संजीवनी पर्वत के पास ही ये पहाड़ है। श्रीलंका के दक्षिणी समुद्री किनारे पर हनुमान जी द्वारा लाए गए पर्वत के टुकड़े भी पाए गए हैं। कहा जाता है कि हनुमान जी के द्वारा कई जगह संजीवनी पर्वत के टुकड़े गिरे थे। और खास बात यह है कि जहाँ जहाँ पर संजीवनी पर्वत के टुकड़े गिरे, वहाँ की जलवायु बदल गई। उस पर्वत के पेड़ पौधे वनस्पति बदले हुए हैं। अभी भी श्रीलंका में जैसे पेड़ पौधे मिलते हैं, उससे बिल्कुल अलग उस पर्वत के पेड़ पौधे वनस्पति हैं। श्रीलंका के नुवारा एलिया शहर से 10 किलोमीटर दूर हाकगाला गार्डन में इस पर्वत का बहुत बड़ा टुकड़ा गिरा था। और ये भी कहा गया है कि श्रीलंका में श्रीपद नामक जगह पर द्रोणगिरी पर्वत का एक हिस्सा अभी भी है। अब हम उस सवाल पर आते हैं कि हनुमान जी से आखिर उस गांव के लोग क्यों नाराज हैं। हनुमान जी जिस द्रोणगिरी पर्वत का हिस्सा उठाकर श्रीलंका ले गए थे, वो उत्तराखंड के चमोली शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक नीति गांव में है। द्रोणगिरी पर्वत को नीति गांव के लोग देवता मानते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि हनुमान जी ने पूरे द्रोणगिरी पर्वत को नहीं उठा कर ले गए, वह द्रोणगिरी का एक हिस्सा ही लेकर गए थे। और ऐसा देखने में भी लगता है कि द्रोणगिरी पर्वत का ऊपरी हिस्सा वहां से गायब है। और लोगों का कहना है कि जिस वक्त हनुमान जी ने उस पहाड़ का हिस्सा उखाड़ा था, उस वक्त देवता साधना कर रहे थे। और लोगों का ये भी कहना है कि हनुमान जी ने उस पहाड़ की भुजा उखाड़ दी थी। इसीलिए उस गांव के लोग हनुमान जी से अभी भी नाराज हैं और उनकी पूजा नहीं करते। द्रोणगिरी पर्वत की विशेष पूजा अभी भी की जाती है, वो जून के माह में होती है। इस पूजा में गांव के लोगों के अलावा और भी राज्यों से लोग आते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर इस पूजा में महिलाओं के हाथ से कोई भी पूजा का कार्य नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि
ऐसा कहा गया है कि जब हनुमान जी द्रोणगिरी पर्वत के पास आए थे संजीवनी बूटी लेने, तभी वहां पर एक बूढ़ी महिला दिखाई दी थी। हनुमान जी ने उनसे पूछा कि द्रोणगिरी पर्वत कहाँ है, मुझे संजीवनी बूटी चाहिए। तब उस बूढ़ी महिला ने हाथ से इशारा किया था कि वो रहा द्रोणगिरी पर्वत। और उसके बाद हनुमान जी को जब संजीवनी बूटी नहीं मिली तो उन्होंने द्रोणगिरी पर्वत का एक हिस्सा उखाड़ लिया। इस बात का पता जब गांव वालों को चला, तब गांव वालों ने उस वृद्ध महिला का बहिष्कार कर दिया। उसके बाद से द्रोणगिरी पर्वत की जब पूजा होती है तो महिलाओं के हाथ से कुछ भी दिया हुआ वो सब भोजन नहीं करते और ना ही चढ़ाते हैं। कारण जो भी रहा हो, लोग जो भी सोचे, लेकिन उस वक्त की ये मांग थी कि अगर संजीवनी बूटी लक्ष्मण जी तक नहीं पहुंचती तो कुछ भी हो सकता था, और उनकी रक्षा के लिए वो संजीवनी बूटी लाना बहुत जरूरी था। और इस युद्ध का जीतना भी बहुत ही जरूरी था, क्योंकि इस युद्ध में अगर लक्ष्मण जी को कुछ होता तो अधर्म की जीत हो जाती, और अगर ऐसा होता तो आप सब समझ सकते हैं क्या होता। तो कैसी लगी आप सबको ये छोटी सी रामायण की जानकारी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ देखते रहें कहानी गुंजन के साथ। हम फिर इसी तरह छोटी छोटी जानकारियाँ आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।